अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत होती है एक नई और प्यारी सी सुबह से। तो इसकी शुरुआत हो गई है भाई और सुबह अपने छोटे-मोटे काफ़ी काम करने के बाद मैं गई थी भाई छत पे क्योंकि मुझे करके आनी थी लाइट बंद और दरवाज़ा भी खोल के आना था, जिससे ताज़ी हवा घर के अंदर आ जाए। और भई उसके खोल के आने के बाद मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पे मैंने आज की ड्रेस वगैरह प्रेस की क्योंकि रात को धोई थी ना, तो ये थोड़ी-सी सीली-सीली सी थी तो उन पे प्रेस कर दी है। और कहाँ पे की है? छोटे वाले सोफ़े पे प्रेस की है क्योंकि भई वही है, सुबह का काम है ना, इतना हड़बड़ का होता है ना भई, ऐसा लगता है कि सारे काम फटाफट से हो जाएँ, तो इसीलिए चक्कर में मैंने सोफ़े पे ही कर ली कि क्यों खामखा नीचे कपड़े बिछाना, यहीं कर लूँगी। इसी के तो आइल के तो कपड़े थे 2 जोड़ी, तो उसके प्रेस करने के बाद मैं उसे उठा के आई। और सुबह-सुबह भई बच्चा उठने में ना थोड़ी-सी वो करने लगा अब, क्योंकि इसके बीच में कहीं छुट्टी हो गई ना बारिश के चक्कर में, और कुछ इसके पेपर भी चल रहे थे, उस चक्कर में काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बच्चा अब उठने में आनाकानी करता है। भई देखो बच्चा ही होता है, बड़ों को भी हो जाता है जब थोड़ा-सा रूटीन चेंज हो जाता है ना, एक लय में चलता है ना रूटीन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी-सी भी हड़बड़ हो जाती है ना उसमें, तो फिर चेंज ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अलीशा की ड्रेस भी प्रेस करी थी क्योंकि आज इसकी एक टी-शर्ट पहन के जानी थी। वो भी गीली थी भई, और भई बिल्कुल गीली थी, और प्रेस से ना बड़ी मुश्किल से सुखाया मैंने। देखिए कैसे इसमें से भाप निकल रही है, क्यों ये काफ़ी गीली थी और बड़ी मुश्किल से सूखी भई, और टाइम भी मेरा काफ़ी लग गया था इसमें। तो उसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद भई फिर मैंने किया नाश्ता, क्योंकि मुझे लगी थी ज़बरदस्त वाली भूख। भई वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, और भई जब तक एनर्जी नहीं होगी शरीर में तो काम कैसे करेंगे? और वही चलिए भई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और थोड़ी-सी शरीर में लाते हैं एनर्जी, और उसके बाद जुट जाएँगे अपने घर के काम में, और फिर तो भई लंच के टाइम ही खाना-पीना होगा और तभी बैठना होगा, तो तब तक लगते हैं काम में और कमर तोड़ सफाई करेंगे फिर। क्योंकि वही टाइम ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि घर की हालत भी ऐसी है, मतलब फैला हुआ है, बच्चे फैला देते हैं, और भई सुबह-सुबह का तो सबका घर ऐसा ही होता होगा भई मेरे ख़्याल से तो। तो चलिए भई शुरुआत यहीं से करते हैं जहाँ पे बैठे हुए थे। बर्तन के रसोई में रख के आने के बाद अब मैं लग गई थी अपने सफाई अभियान में, और भई ये अभियान अब काफ़ी देर तक चलेगा, क्योंकि छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काफ़ी काम हो जाएँगे भई, जिनका पता भी नहीं पड़ेगा। दिखने में तो ऐसे कहते हैं बस झाड़ू-पोछा ही तो है भई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। झाड़ू-पोछा करने में भी भई काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि झाड़ू-पोछा कहने के लिए झाड़ू-पोछा होता है, लेकिन भई काम इतने होते हैं उसमें, पूरी डस्टिंग करनी, पूरी हर चीज़ को जो जिसकी सही जगह है उसकी उसकी जगह पे पहुँचाना, तो भई काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हर चीज़ भई सही सही और तरीके से रखी हुई कितनी सुंदर लगती है। चाहे सोफ़ा हो या बेड हो या कोई भी स्पेस हो भई, जिस पे अगर चीज़ें फैली होंगी, धूल-मिट्टी होगी ना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, और साफ-सुथरी चीज़ है देखिए कितनी अच्छी लग रही है। जब फैला था तब की हालत देखिए, और अब जब साफ-सुथरा हो गया कोई भी चीज़, तो अब इसकी हालत देखिए। देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है और सुकून देता है भई जब साफ-सुथरी चीज़ होती है, जब चीज़ यहाँ-वहाँ फैली होती है ना, तो वो इतनी मतलब अंदर से इरिटेट होने लगता है इंसान। तो यहाँ पे 2-4 कपड़े भी पड़े थे, जो सूख गए थे, तो वो मैं तह करके रख रही थी अलमारी में। कोई भी चीज़ या कपड़े वगैरह कोई भी भई इधर-उधर फैले ना बहुत ही गंदे लगते हैं, तो पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग हो गई है भई, अब लगते हैं डीप वाली क्लीनिंग में। अब करते हैं भई सफाई अभियान शुरू, तो अब मैं जो लगाऊँगी झाड़ू पूरे घर में दबा-दबा के, और भई दबा-दबा के झाड़ू लगाएँगे ना, तो काफ़ी अच्छी झाड़ू लगती है, नहीं तो ना फिर ना पैरों में किर-किर, किर-किर ऐसे लगी रहती है, तो कितना गंदा लगता है देखने में और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नंगे पैर भी चलते हैं ना, तो काफ़ी गंदा लगता है, और मुझे तो भई नंगे पैर घूमने की वैसे भी हो गई है, लेकिन झाड़ू लगाते वक़्त भई मैं चप्पल पहनती, क्योंकि फिर मेरे पैरों में जो किर-किर आती है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इतनी इरिटेट करती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर भई नंगे पैर आराम से डोल लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, और भई पोछा लगाने के बाद तो वैसे ही नंगे पैर घूमना है। भई इतनी मेहनत करते हैं हम सफाई करने में, तो उस वो र सफाई रहनी भी तो चाहिए ना।
तो भई अंदर तक का पूरा पोछा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं बाहर आ गई, तो मेरी नज़र इस पेड़ पे पड़ गई थी। तो इस पे भी काफ़ी धूल-मिट्टी हो गई थी, क्योंकि इसको साफ करे भी मेरे को कई दिन हो गए थे। तो अब नज़र पड़ गई तो भई अब इसे छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो लगे हाथ भई इसे भी साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद है ना काफ़ी अच्छा चमक जाता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है भई। ये कम से कम ना 9 साल पुराना पेड़ है मेरे पास। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, उसके थोड़े दिन बाद ही लिया था मैंने ये। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है भई। कभी ये घूमता रहता है कभी क बेडरूम में, कभी लिविंग रूम में, और अभी यहाँ पे आ गया फाइनली। लेकिन यहाँ रखा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भई। ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, जब मैं वहाँ गई थी ना अपने मायके, तो वहीं से लेके आई थी, और काफ़ी सुंदर है भई। जो भी इस जब मैं लेके आई थी ना, इसकी सबने तारीफ़ की थी, बहुत सुंदर लगता था भई उस टाइम पे। अब तो ये काफ़ी चले हुए हैं, ट्रेंड में है ये चीज़, लेकिन भई उस टाइम पे तो इनका कोई ट्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं था, जब मैं लेके आई थी। इसलिए जो भी आता था ना, वो इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहता था। वाक़ई में बहुत सुंदर लगता है भई ये। तो इसी के सफाई के साथ-साथ भई और चीज़ें भी हो जाती है ना, फिर टाइल पे भी कपड़ा मार दिया, लगे हाथ दरवाजे पे भी मार दिया, तो ऐसे ही होता है भई। कहने के लिए सफाई के पोछा ही तो लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके साथ-साथ भी भई हज़ारों काम हो जाते हैं, जो ना तो दिखते हैं और ना ही उनकी कोई गिनती करता है भई। तो भई पूरा पोछा अच्छे से लगने के बाद घर की जो लुक आती है ना, वो तो बहुत ही अच्छी आती है। और भई मैं तो बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि भई मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो देखो वैसे तो हम पे जिम वगैरह या जॉगिंग वगैरह ये नहीं हो पाती, तो अपने काम को ही जिम समझ के कर लेते हैं भई। इससे थोड़ी-सी उम, मतलब एक्सरसाइज़ भी हो जाती है और घर भी साफ-सुथरा हो जाता है, और जब घर साफ-सुथरा हो ना, तो दिल को सुकून ही अलग मिलता है भई, और उस टाइम का तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सुकून देता है। मैं दिखा रही थी सफाई होने के बाद फाइनल, कपड़े भी मेरे सूख गए हैं भई, और कुछ कपड़े तो मैंने यहाँ सुखाए हैं आँगन में हल्के-हल्के से, जो भारी-भारी है ना, वो मैं ऊपर छत पे डाली है, जो जल्दी से सूख जाएँ, क्योंकि कल के धोए हुए कपड़े हैं भई ये। तो ये देखिए पूरा लिविंग रूम भी एकदम क्लीन हो गया। बस भई दुपट्टे रखे हुए हैं दरवाज़ों पे, इन्हें इग्नोर कीजिएगा। और ये कि देखिए किचन भी एकदम से चमक गया भई, और पूरा घर चमक गया भई। और इतना सुकून मिलता है ना साफ-सुथरे घर को देख के भई, बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल की संतुष्टि भई मिलती है कि हाँ भाई, इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारा घर इतना साफ सुंदर हो गया है, और इतना सुकून लगता है भाई। बताइएगा किस-किस को ऐसा सुकून महसूस होता है सफाई करने के बाद? तो भाई बिल्कुल पसीनों में लथपथ हो जाते हैं जब पोछा लगाते हैं वहीं बैठ के, तो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने पसीना वगैरह सुखाया, थोड़ा-सा पानी पिया भाई, क्यों गला भी सूख जाता है, गर्मी लगने लग जाती है जब पोछा लगा के हटते हैं। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह निकाले, और जब ये काम करके फारिग हो जाते हैं ना, और फिर नहाते-धोते हैं, तो कितना रिलैक्स और इतना शरीर इतना फ्रेश-फ्रेश हो जाता है, बहुत ज़्यादा भई। नहाने के बाद तो ऐसे लगता है बिल्कुल थकान ही उतर गई, कि हाँ, इतना काम करने के बाद जो थकान हुई थी ना, वो सारी छूमंतर हो जाती है भई नहाने के बाद। और नहाने के बाद कर लेते हैं भई थोड़ा-सा डेंट पेंट, क्योंकि भई डेंट पेंट करना भी ज़रूरी होता है। और डेंट पेंट में भाई ज़्यादा कुछ नहीं करती भई, मज़ाक है डेंट पेंट वाला तो भई। तो ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस क्रीम, लिपस्टिक और काजल, बस ये 3 चीज़ों से भई मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। बस ये 3 चीज़ लगा लो, फिर इस चीज़ और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। और जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद शीशे में अपने आप को देख के कितनी खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है भई। तो भई बिल्कुल तैयार होने के बाद हम आ गए थे किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना, दोपहर का मतलब। तो अब मैं आटा लगा रही थी भई, और मुझे बैठ के आटा लगाना नहीं अच्छा लगता है, खड़े होके आटा लगाना उसमें भई अच्छा नहीं लगता है। एक तो कपड़े भी उसपे पूरे पेट पे से खराब हो जाते हैं, और भई मुक्की भी अच्छी नहीं लगती, और ऐसे बैठ के आटा लगाना फ़ायदेमंद भी होता है, और आटा भी बहुत अच्छे से गुन जाता है। तो मैंने सारा आटा मतलब अपना जितना भी आटा चाहिए था उतना सा आटा लगा लिया है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि मैं और अम्मा बच्चे तो भई देखो जब आएँगे तो देखी जाएगी वो खाएँ ना खाएँ। तो जब तक मेरा आटा गूँधा, मैंने दूध भी रख दिया था, वो भी उबल चुका है अच्छे से। अब इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए, और फटाफट बनाते हैं रोटियाँ। तो आप लोग भी आ जाइए, गरमा-गरम और फूली-फूली सी रोटियाँ खाएँगे भई। सब्ज़ी वग़ैरह तो मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी रात की रखी थी, दाल।
थोड़ी सी है भाई, हम दोनों सास बहुओं की तो हो ही जाएगी, और बच्चे जब आएंगे तो तब देखेंगे। वैसे सुबह मैंने थोड़े से आलू भी छोके थे, वो देखेंगे, अगर बच्चे खाएंगे तो ठीक है, वरना भाई वो अपने कुछ पराठे वगैरह कुछ भी बन जाएगा भाई उनका। तो सूखे आलू तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, और इनका पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है। और पराठा ना बनाए तो भाई सैंडविच भी बहुत टेस्टी बनता है, सूखे आलूओं का सैंडविच भी एक नंबर का बनता है और काफ़ी टेस्टी लगता है भाई, बहुत बढ़िया लगता है। और शाम के टाइम चाय के साथ सैंडविच वगैरह ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए ना, बस तो फिर भाई मज़ा आ जाता है, बिल्कुल सुकून मिल जाता है। क्योंकि उस टाइम पे ना थोड़ी-थोड़ी सी भूख लगती है भाई, छोटी-छोटी सी भूख, बड़ी वाली भूख नहीं बोलेंगे, बिल्कुल छोटी-छोटी सी भूख जिसमें थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाने चल जाता है। तो भाई रोटी अभी बन गई हैं, अब दे के आते हैं फटाफट अम्मा को रोटियाँ, क्योंकि पहले अम्मा खाएँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी, फिर किचन वगैरह समेटेंगे, तब जाके भैया हमारा तो खाना तब खाया जाएगा। और वैसे भी हम हाउसवाइफों का यही होता है, पहले सबको गरम-गरम खिलाएँगे और उसके बाद ही हमारा नंबर आता है, और हमारा नंबर आता है जब तक तो भाई खाना ठंडा हो जाता है। तो ये हमें तो आदत भी हो जाती है भाई ठंडा खाना खाने की, हमें कोई ऐसी वो नहीं होती कि भाई हमें तो गरम-गरम ही खाना है, क्योंकि भई हमें कौन खिलाएगा गरम-गरम, हम ही दूसरों को खिलाते हैं तो हमें कोई खिलाएगा नहीं। तो इसीलिए ठंडा खाना भी एडजस्ट कर लीजिए। तो भाई मैंने पूरा किचन भी साफ कर दिया है, बिल्कुल चमचमा गया भाई मेरा किचन एकदम से बढ़िया जैसे। और जब किचन साफ हो जाता है ना, तभी खाने में मजा आता है। तो आ जाइए आप लोग भी, इंजॉय करते हैं दोपहर का लंच। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।